जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड चैनल में। तो आज जो हमारा हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया था उसके हिसाब से अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि अब विवाद जो है वो नकल वाले सेक्शन पे बचा है, जो कि इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो अब आपका विज्ञप्ति का रास्ता लगभग क्लियर हो गया है। तो अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है आपकी डॉक्यूमेंट की बात आती है। काफ़ी सारे सवाल मेरे पास कमेंट्स के थ्रू आ रहे थे, तो मुझे लगा कि एक वीडियो इस पर ज़रूर बना देना चाहिए। ठीक है, तो विज्ञप्ति कब तक आएगी इस बात को भी डिस्कस कर लेंगे। और डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट मैंने आपको बना के यहाँ दे देता हूँ। उन डॉक्यूमेंट्स को आप कम से कम अपने पास एक फाइल बना के रेडी रख सकते हो। और आपके कुछ सवाल हैं, FAQs हैं आपके, जो उनको भी इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है, तृतीय श्रेणी की विज्ञप्ति कब तक आ सकती है। देखो, एक बात मैंने आपको हर बार जब वीडियो बनाया था तो ये बात बहुत क्लियर कर दी थी कि जब तक हाई कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आया था तब तक तो विज्ञप्ति आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया है और वो डिसीजन क्लियर है, तो अब जो विज्ञप्ति का रास्ता खुल जाता है। वो अलग बात है, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में केस जा सकता है, तो वो एक लीगल एस्पेक्ट है, उसको हम देखेंगे वो जिस तरीके से प्रोसीड करेगा। लेकिन विज्ञप्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक रोड़ा था हाई कोर्ट में, जो केस था, वो एक कहीं कहीं से क्लियर हो चुका है और अब विज्ञप्ति का रास्ता आपको खुल चुका है। तो अब जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपके जो मार्क्स हैं, जो भी आपको रीट में मिले हैं, आपको मार्कशीट मिल चुकी है। और ये मार्क्स आपके जो हैं बीकानेर का जो आपका शिक्षा का निदेशालय है, जो जहाँ जो ये विज्ञप्ति जारी करता है, वहाँ भी आपके मार्क्स पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ मार्क्स पहुँच चुके हैं। ये अब क्या करेगा, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म, आपका बकायदा एक वेबसाइट या पोर्टल, जिसपे मैंने आपको बताया था कि काम भी चल रहा है। ठीक है, एक नया पोर्टल बनाया जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो इनकी वेबसाइट थी वो काफ़ी क्रैश भी हो रही थी। तो नया एक पोर्टल बन रहा है, अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा। तो नया एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में बकायदा आपको फिर से कुछ ना कुछ फ़ीस पे करनी पड़ सकती है। वो मुझे पता नहीं कितनी, लेकिन कुछ फ़ीस आपको पे करनी पड़ सकती है यहाँ पे। इसके बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरोगे। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपका जो है सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो भी आपका फिर से नाम, पता बकायदा, और आपको कोशिश ये करनी है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन पहले भरी थी वही इन्फॉर्मेशन भरो। अगर आपने नाम स्पेलिंग मिस्टेक ऐसी कुछ कर दी थी वहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। लेकिन मार्क्स को रिलेटेड को लेके, इनको लेके आप थोड़ा सा उसमें जो है क्लियर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका एक बार यहाँ पे भरने के बाद आप जो है इससे रिलेटेड कुछ जो FAQs क्वेश्चन थे वो मैं एक अलग सेक्शन में डिस्कस करूँगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप भर के दे दोगे तो उसके बाद आपका जो है अब उस बेसिस पे आपके मार्क्स पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आपको अपना ग्रेजुएशन के मार्क्स आपको देने होंगे। उसके बाद आपकी यहाँ से एक मेरिट निकलेगी। ठीक है, इस मेरिट के बेसिस पे आपको, मैंने आपको बताया था, लगभग 1.5 to 1.75 एक स्टूडेंट्स, यानी कि लगभग 50,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके ये एक तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का करने के लिए, काउंसलिंग मान लो या उसको जो भी मान लो, एक आपको दिया जाएगा, जहां आपको फिजिकली सेंटर वाइज जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने, और एक तरीके से उसको एक शॉर्ट इंटरव्यू मान लो आपके, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। वहाँ से फिर आपको फाइनली एक बार जब ये हो जाएगा तो एक बार फिर से एक मेरिट निकलेगी, जिसमें उन स्टूडेंट्स को शायद नहीं सम्मिलित किया जाए जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं। और वो मैंने आपको एक उसका पूरा एक प्रोसेस बताया था वेटिंग लिस्ट का। आप चाहो तो वीडियो में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, ये आपका चलेगा प्रोसेस विज्ञप्ति का। तो विज्ञप्ति आपकी कब तक आएगी, इस बात को देखें तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि दिसंबर में आपकी ये जो है विज्ञप्ति आ जानी चाहिए। इसमें मुझे कोई अब दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपकी दिसंबर तक आपकी वैकेंसीज जो आपकी विज्ञप्ति होगी वो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपकी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो मैंने यहाँ पे आपको बकायदा प्रिंट आउट ठीक करके दे दिया। आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट लेके प्रिंट आउट ले लो। आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मिनिमम, आपके पास एक सेट, 3 सेट आप बना लेना। एक सेट आपको वहाँ जमा कराना पड़ सकता है। ठीक है, ओरिजिनल्स का एक सेट आप अपने पास रखना है, एक जेरोक्स का सेट अटेस्टेड करा के, सेल्फ अटेस्टेड कराओ या आप गैजेट ऑफिसर से अटेस्टेड करा के रख सकते हो अपने पास। ठीक है, ये सब आपको रख लेना है अपने पास। मूल निवासी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अदर स्टेट वालों के लिए शायद इतना जो है प्रासंगिक नहीं हो, क्योंकि उनको तो वैसे भी जनरल कैटेगरी में ही पार्टिसिपेट करना है। पर आपके पास अगर है तो आप उसको रख सकते हो डॉक्यूमेंट अपने फाइल में। उससे रिलेटेड FAQ मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। उसके बाद आपका जो ये एक लिस्ट आती है, ये लिस्ट सेम ही है, ये लिस्ट आपकी बन गई है। यहाँ पे आपको ये पूरी लिस्ट, लगभग जो आपके 16-17 मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, ये आप स्नैपशॉट ले लेना। ये पूरी फाइल आपकी रेडी होनी चाहिए और इसको जितना जल्दी हो सके आप रेडी करा लो। अब आपको इसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब कभी भी आपका जो विज्ञप्ति आ सकती है, तो आपको लास्ट मिनट रश नहीं करना है, आपको फटाफट से ये अपनी फाइल रेडी करवा लेनी है। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं हमारे जो FAQs की। अब मेरे साथ कई सारे क्वेश्चंस थे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो वन बाय वन मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। एक तो आपका जो मेरा बहुत कॉमन क्वेश्चन था वो था विडो और डिवोर्स कैटेगरी को लेके, ठीक है। इस बात को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो है कई स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था, कई फीमेल कैंडिडेट्स ने, कि उनका विडो का या डिवोर्स का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, अभी नहीं बना है, क्योंकि डिवोर्स का केस अगर कोर्ट में चल रहा है तो उसका डिसीजन नहीं आया है। ऐसा अगर आपके पास कुछ केस है कि आपके पास ये फिलहाल नहीं है, लेकिन आप इस कैटेगरी में आपने भरा है और आपको इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आपको या तो आपके पास कोर्ट केस का जो भी आपके पास हियरिंग का हो उसके बेसिस पे आप एक एफिडेविट बनवा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आप एक यहाँ पे कानूनी सलाह भी ले सकते हो, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, पर ये थोड़ा सा कानूनी पक्ष है तो आप उसमें लॉयर का एक एडवाइस भी ले सकते हो। एक एफिडेविट बना सकते हो, उसके फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं। उस एफिडेविट में ये मेंशन होगा कि आप जो है इस कैटेगरी के लिए वैलिड हो, क्योंकि आपका केस चल रहा है और उसका जजमेंट सून ही आ सकता है, ठीक है। ये डिवोर्स के केस के लिए। और विडो के केस में तो आपके पास होना ही चाहिए, उसका जो भी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए भी आप एफिडेविट बनवा सकते हो, जो भी आपका उसमें संबंधित डॉक्यूमेंट्स को साथ में लगा के, ठीक है। एक बार जो क्वेश्चन मेरी आ रही थी वो आ रही थी नॉर्मली विडो डिवोर्स को सर्टिफिकेट को लेके अदर स्टेट वाली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या होगा। देखो, अदर स्टेट वाली फीमेल कैंडिडेट्स का जो क्वेश्चन था वो मेनली इस तरह से था, काफ़ी सारे डिफरेंट क्वेश्चन थे। अगर मैं उसको एक लैंग्वेज में यहाँ पे उसको डालने की कोशिश करूँ तो ये था कि अगर फीमेल कैंडिडेट्स जो अगर राजस्थान में जिनकी शादी हुई है तो वो अगर उसके बाद वो डिवोर्स या विडो कैटेगरी में आती हैं तो क्या वो इस कैटेगरी के लिए या इस पर्टिकुलर एलिजिबल होंगी राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली रीट के लिए। तो मेरा पर्टिकुलर मत ये है, वैसे अगेन ये फिर से लीगल थिंग है, आप इसमें लॉयर की सलाह एक बार ज़रूर ले लेना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो वैलिड होंगी, वो रीट के लिए जो है इस कैटेगरी का फ़ायदा उठा सकती हैं राजस्थान में। दो वो अदर स्टेट से बिलोंग करती हैं, लेकिन ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिकली है क्योंकि उनकी शादी हुई है। तो वो उनका बस एक जो इसमें अड़चन आ सकती है वो ये आ सकती है कि अगर आपके पास शादी होने के बाद आपके पास अपने कुछ डोमिसाइल अगर आपका नहीं है, जैसे कि आपने अपना आधार कार्ड या एड्रेस चेंज नहीं करवाया है या आपके पास वोटर ID कार्ड है तो वो उसी स्टेट का है, तो अगर आपका ऐसा कुछ है तो मुझे लगता नहीं है उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके पास कुछ भी लोकल एड्रेस प्रूफ कुछ ना कुछ होना चाहिए राजस्थान का, तो वो आपको कहीं ना कहीं क्या है कि डोमिसाइल का काम कर देगा, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही हो अपने आप में तो वो भी काम कर देगा, ठीक है। नहीं तो आप इसमें एक लॉयर की एक सलाह ले सकते हो कि आपके पास जैसे थ्रू मैरिज सर्टिफिकेट, क्योंकि शादी हुई है तो मैरिज सर्टिफिकेट तो होगा ही सही, तो मैरिज सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको इसमें कुछ एफिडेविट तैयार होकर ऐसा कुछ मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको फ़ायदा मिलना चाहिए और आप इस डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर बना लें कि अगर, क्योंकि इसकी आपको पता होगा, मैंने बताया था विडो डिवोर्स की कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, तो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़े नहीं। अगर आपका ऐसी कंडीशन है तो आप उसका लॉयर से बात करके सर्टिफिकेट या एफिडेविट जो भी तैयार करवा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसके लिए जो है वैलिड होगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी केस ये वाले FAQ की। एक क्वेश्चन जो मुझसे कहीं ना कहीं एक पूछा था, वो मेनली पूछा था आपका जो है अदर स्टेट का डोमिसाइल। ये तो लगभग मैंने शायद कवर कर लिया या यहीं पे मैंने कवर कर लिया कि अदर स्टेट का जो डोमिसाइल है वो मेरे से कि वो आपका जो है किस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो उसमें आपका जो है अदर स्टेट का डोमिसाइल यहाँ पे ज़्यादा वैलिड होगा नहीं, क्योंकि डोमिसाइल का पर्पस केवल इतना सा होता है कि आप राजस्थान स्टेट से हो ना हो, क्योंकि अगर आप राजस्थान स्टेट से हो तो ही आपको अपनी कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा। तो फिर भी आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर है तो आप उसका ध्यान रखो कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए एटलीस्ट। नहीं है तो मुझे लगता नहीं इतना ज़रूरी होगा आपको, स्पेशली क्योंकि जनरल कैटेगरी में ही करना है, लेकिन अगर है और अगर बनवा सकते हो तो बनवा लो, क्योंकि फाइल आपकी कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि कई सारे ऐसे केस हो जाते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से आपका एक पूरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो सकता है। तो इसमें इसकी वजह से कम आप अपनी इतनी जो मेहनत है उसको व्यर्थ ना करें, तो डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लें, ठीक है। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में जो एक बात निकल के आती है वो आती है आपकी वैलिडिटी की, ठीक है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन मुझसे कई स्टूडेंट्स ने पूछा है कि वैलिडिटी के बारे में बताइए सर, कि ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं इनकी वैलिडिटी क्या होती है। देखो, वैलिडिटी नॉर्मली मेरा तो आपको सजेशन यही है, स्टार पॉइंट तो मैं ये कहूँगा कि जो भी सर्टिफिकेट लिस्टेड मैंने यहाँ पे किए हैं उन सर्टिफिकेट्स को आप अगर अभी बनवाओ तो ज़्यादा बेटर होगा, मतलब 2021 की डेट में बनवाओ तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बन जाते हैं इसमें सर्टिफिकेट्स में, नॉर्मल तहसील में या नॉर्मल ST ऑफिस में ये सर्टिफिकेट्स बन जाते हैं। तो आप ये सर्टिफिकेट्स बनाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन केस अगर आप फिर भी चाहते हो तो मैं वैलिडिटी आपको बता देता हूँ। नॉर्मली आपका जो सबसे पहला सर्टिफिकेट आता है वो ये, सबसे पहले तो स्टार पॉइंट लिख देता हूँ मैं कि 2021 में आप जो नया ही बनवा लो तो ज़्यादा बेटर है इसको, ठीक है। तो आप नया बनवाओ
ये सबसे ज़्यादा आपका जो है वैलिड पॉइंट होगा। ये तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लेकिन अगर आप इसको चाहते हो कि नहीं, मैं नया नहीं बनवाना चाहता सर, मेरे पास है सर्टिफिकेट, में क्यों करूँ, और आपको डिफ़िकल्टी आ रही है सर्टिफिकेट बनवाने में, तो देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका वो जो है आपको उसकी वैलिडिटी नॉर्मली जो है 6 मंथ्स टू 1 ईयर होती है। स्टेट टू स्टेट ये डिपेंड करता है। नॉर्मली 6 मंथ टू 1 ईयर होती है। अगर आपने इसी पीरियड में बनाया है तो शायद ये आपका काम कर जाएगा। फिर भी आप यहाँ पे एक बार अपने फ्रेंड से या अपने किसी लॉयर से, और ये राजस्थान वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और स्पेशली अदर स्टेट वालों के लिए भी व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। डोमिसाइल तो राजस्थान में वैलिड हो गई सही, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेडिकल सर्टिफिकेट तो मेरे हिसाब से मेडिकल सर्टिफिकेट तो ऐसा है कि आपको फिट अपने आप को दिखाना है तो वो रिसेंट उसमें ही दिखाना पड़ेगा। तो इसमें तो मुझे लगता है शायद 1 मंथ का ही आपका टाइम पीरियड होता है, 1 मंथ के अंदर अंदर ही होना चाहिए। तो ये तो आप फ्रेश ही बनवा लो, ये तो नॉर्मल बन जाता है आपका। किसी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप करवा के सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी बात आ जाती है आपकी जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। डोमिसाइल में क्या होता है मेनली, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। किसी किसी स्टेट में अगर आपने एक बार बना लिया तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम भी होती है, जैसे कि कई स्टेट्स में। लेकिन राजस्थान स्पेसिफिक में अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो मुझे जो नॉलेज है उसके हिसाब से 5 साल इसकी वैलिडिटी है राजस्थान में, ठीक है। तो 5 साल से अगर आपका पुराना हो चुका है सर्टिफिकेट तो सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप सर्टिफिकेट्स के लिए रीअप्लाई कर दो, इस सर्टिफिकेट्स के लिए रीअप्लाई कर दो, और आप जो है सर्टिफिकेट जो है जल्दी जल्दी बना लो इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो है अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी वैलिडिटी की सर्टिफिकेट से रिलेटेड। एक जो क्वेश्चन मेरे से पूछा था वो मेनली पूछा गया था आपका जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो स्कैन करने पे कितने डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और फिजिकल वेरिफिकेशन में कितने डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। जो मैंने आपको लिस्ट बताई है वो लिस्ट बताई है मैंने आपको, पूरे आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको मैक्सिमम चाहिए होंगे एटलीस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे। नॉर्मली एप्लीकेशन जब होती है तो एप्लीकेशन में आपके जो डॉक्यूमेंट्स पूछ सकते हैं वो देखो, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो बेटर तो यही होगा कि विज्ञप्ति आने से पहले या एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। लेकिन इन केस अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं बन पाते हैं तो एटलीस्ट आपके पास एजुकेशन रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने आपको बताया, जैसे आपकी मार्कशीट हो गई, ठीक है, आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, एजुकेशन रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास रेडी होने ही चाहिए, क्योंकि यही वो डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पे आपको वो आपकी स्पेशली L2 केस में, L2 वाले केस में आपको जो मार्क्स मेरिट डिसाइड होगी वो 90-10 का फॉर्मूले से डिसाइड होगी। तो आपको एजुकेशन के आपको मार्क्स और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स तो देने ही पड़ेंगे। एक आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको आपके पास होना चाहिए, और यहाँ भी इसकी भी वैलिडिटी बता देता हूँ। कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो भी वो भी 2 से 3 साल होती है, तो वो भी आप नया ही बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये होगा दो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट और एजुकेशन, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म क्योंकि नया पोर्टल बन रहा है इसलिए कुछ नहीं कह सकते कितने तरह के वहाँ पे ऑप्शन आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर, क्योंकि नॉर्मली आपको पता होगा कि जब कोई एप्लीकेशन फॉर्म होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई फील्ड अगर मैंडेटरी हो गया है, स्टार मार्क्ड है, वहाँ पे अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा है तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, ठीक है, फॉर्म आपका सबमिट ही नहीं होगा। तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा रश करना पड़ेगा। तो सबसे बेटर तरीका तो ये है कि आप सारे डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखो इससे पहले कि वो आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन में तो आपको सारे लिस्ट जो मैंने बताई है ये सब चाहिए होगी, तभी आपको जो है वहाँ पे आपके सीट जो है कंफर्म हो पाएगी, चाहे आपके कितने मार्क्स आ रहे हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इस वजह से आप अपनी अपॉर्चुनिटी खो मत देना। काफ़ी ऐसे केसेस हो जाते हैं कि जिनके 130-135 मार्क्स आते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो वो डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा वैलिडेट नहीं करवा पाते हैं अपने, या फिर कई बार गलती भी हो जाती है। गलती एक बार फिर भी संभाली जा सकती है, पर आपको ध्यान रखना है कि आप अपना जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो करेक्ट हो, इन्फॉर्मेशन में कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी रीट 2021 की। तो होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपके पास है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से पता करके आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और अगर इस तरीके के ज़्यादा क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उसके लिए हम फिर से एक वीडियो लेके आ जाएंगे जिसमें हम केवल वो क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी रीट की। अब आ जाते हैं कि हम अब रीट के बाद अब नेक्स्ट क्या। देखो, आपका जिसका सिलेक्शन हो गया वो तो जॉब आप ज्वाइन कर ही लेगा, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग यहाँ तो रुकोगे नहीं, आप सेकंड गेट फर्स्ट गेट की तैयारी करोगे। तो हम
जो अपने चैनल पे 2 चीज़ मैंने आपको बताया था मैं लेके आ रहा हूँ। सेकंड गेट एक तो 2 तरह की सीरीज़ हम लेके आएंगे वीडियो की। एक तो आपकी जो होगी स्ट्रैटेजी सीरीज़ होगी, जो प्योर आपकी मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मैंने अभी तक एग्ज़ाम लिखे हैं उनके एग्ज़ाम के बेसिस पे क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को अप्रोच करने की, और कट ऑफ कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारे पॉइंट्स वाइज हम डिस्कस करेंगे और कितने मार्क्स आप ला सकते हो। अब जो कट ऑफ वाला पार्ट है ना, हम एग्ज़ाम का वेट नहीं करेंगे, स्पेशली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में हम कट ऑफ निकालने के लिए एग्ज़ाम का वेट नहीं करेंगे। मैं आपके लिए इसमें सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशली रिसर्च कर रहा हूँ। पिछले 4 साल के जो कट ऑफ गई हैं और पिछले 4 साल के जो आपके पेपर्स हैं उन पेपर्स को मैं रिसर्च कर रहा हूँ। उससे मैं आपको पहले ही ये एनालिसिस करके बताने की कोशिश करूँगा कि आप कितने मार्क्स लाएँ ताकि आप सेफ हो जाएँ। तो अब आपको क्या है, पहले से ही पता हो कि मुझे कितना पढ़ना है, ठीक है, और कितना मेरे को किन चीज़ों पर मुझे ध्यान देना है। तो उस कंप्लीट स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, और ये हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए बनाएंगे, ठीक है। ये आपका रहेगा। उसके बाद एक वीडियो सीरीज चलेगी हमारी कंटेंट की। कंटेंट मतलब आपका सिलेबस लेवल पे, तो वो हम जो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ग्रेड से, ठीक है, वो स्टार्ट हम करेंगे फर्स्ट ग्रेड से। स्पेसिफिकली हम लेंगे आपका जो मेंटल एबिलिटी का और जो मैथ्स का और इंग्लिश का और जो 20 क्वेश्चन आपके आते हैं फर्स्ट ग्रेड में, उसको हम फर्स्ट फेज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं मैटर तैयार कर रहा हूँ और वो मैटर लगभग हो जाएगा। पहले मैं इसका एक सिलेबस का आपका एक स्ट्रैटेजी वीडियो यहाँ भी बनाऊंगा कि हम क्या कवर करेंगे। उसमें एग्जाम स्ट्रैटेजी नहीं होगी, उसमें आपकी मेनली होगी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को कैसे कैसे हम जो हमारा कंटेंट होगा उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो वो। उसके बाद मैं आपके कमेंट्स भी लूँगा। अभी भी आप कमेंट्स दे सकते हो कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो, क्वेश्चन वाइज पढ़ना चाहते हो, क्रैश कोर्स के फॉर्म में चाहते हो या क्विक टेबुलर फॉर्म में चाहते हो। मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताना। लेकिन उस वीडियो के बाद मैं आपके कमेंट जरूर लूँगा कि हम किस तरीके से हमारा फर्स्ट ग्रेड के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे उसकी। तो ये दोनों वीडियो सीरीज आपकी पैरेलल चलेंगी। उसके बाद जब रीट 2022 आती है तो रीट 2022 का तो हम फिर से वही चीज़ करेंगे। इसी हमने काफ़ी स्ट्रैटेजी एनालिसिस तो कर ही लिया है, लेकिन हम रीट के लिए तो फिर कंप्लीट आपका जो है मैं कंप्लीट रीट का लेवल 1 का और लेवल 2 का दोनों का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करूँगा। तब तक, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है, तब तक हमारा चैनल भी अच्छा मैच्योर हो जाएगा। तो उस वक्त, क्योंकि स्पेशली मैं उन्हीं टॉपिक्स को छेड़ूंगा, उन्हीं टॉपिक्स को लूँगा जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं साइकोलॉजी वाले टॉपिक में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो उसके लिए हम रिसोर्सेस अरेंज करेंगे। तब तक हमारा जो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे किस पे, L1 और फर्स्ट ग्रेड पे और सेकंड ग्रेड पे, ठीक है। तो ये दोनों वीडियोस आपके ये वाला वीडियो तो मोस्टली आपका जो है 2-3 दिन में आ जाएगा, और ये वाला वीडियो भी लगभग 1 वीक के अंदर अंदर मैं आपको बना दूंगा। और उसके बाद हम जो है स्लोली और धीरे धीरे करेंगे। अगर एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाती है तो फिर हम उसको स्पीड अप कर देंगे। तो एक एक टॉपिक को बड़े ढंग से समझ के करेंगे, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है, और आपने जो प्रिपरेशन अब तक, या तो आप नए से स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल स्क्रैच से आप उसको देख सकते हो, वरना अगर आप उसको एज ए क्रैश कोर्स भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा हमारे चैनल पे रहेगा आपके लिए। तो अगर आपने चैनल से नहीं जुड़े हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी ऐसा कोई वीडियो आए तो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलेंगे इस वीडियो सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।